एजुकेशन पॉइंट इंडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जाति विनाश के पक्षधर डॉक्टर अंबेडकर। बाबा साहब भारत में प्रचलित वर्ण व्यवस्था एवं जाति प्रथा से बहुत दुखी थे। 9 मई 1916 को कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका में डॉक्टर अंबेडकर ने अपना प्रथम शोध प्रबंध भारत में जातियां, उनकी उत्पत्ति तथा विस्तार पर लिखा। इस शोध पत्र में इन्होंने भारत में मौजूदा जाति समस्या पर प्रकाश डाला। जाति प्रथा के बारे में सुन पढ़कर अमेरिका के लोग भी हैरान रह गए। उन्हें नस्ल अथवा रंग भेद के बारे में तो जानकारी थी, लेकिन जाति व्यवस्था के बारे में पहली बार सुना था। इस समय डॉक्टर अंबेडकर की आयु मात्र 25 साल थी। इस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर का जीवन संघर्ष छोटी उम्र से ही प्रारंभ हो जाता है। बाबा साहेब ने कहा कि हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ मनुस्मृति के अनुसार हिंदू समाज 4 वर्णों में बंटा हुआ है, जिसमें शूद्र को उच्च वर्ग की सेवा के लिए कहा जाता है। शूद्र एवं अछूतों को किसी प्रकार के अधिकार नहीं दिए गए हैं। हिंदू धर्म में व्याप्त भेदभाव बहुत ही निंदनीय है। हिंदू धर्म में एक जाति नहीं बल्कि सदैव जातियां रही हैं, जो कि ऊंच नीच की भावना से प्रेरित होती है। हिंदू समाज का स्वरूप एक 4 मंजिला महल की तरह है, जहां हर जाति उस महल की मंजिल के रूप में है। लेकिन यहाँ यह बात याद रखनी चाहिए कि इस महल की मंजिलों के बीच कोई सीढ़ी नहीं है, इसलिए जिस मंजिल में उसका जन्म हुआ उसी में उसे रहना है। नीचे की मंजिल शूद्र का मनुष्य कितना भी लायक क्यों न हो, उसे ऊपर की मंजिल में प्रवेश नहीं है, तथा ऊपर की मंजिल का मनुष्य कितना भी नालायक क्यों न हो, उसे नीचे की मंजिल में भेजने की ताकत किसी में नहीं है। सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि जाति जाति के बीच ऊंच नीच की भावना मनुष्य के गुण अवगुण की नींव पर न होकर जाति आधारित है। बाबा साहब का सर्वाधिक चर्चित भाषण एनालिसिस ऑफ कास्ट है, जो कि लाहौर के जात पात तोड़क मंडल आर्य समाज के सम्मेलन 1936 के लिए लिखा गया था। जो ये भाषण की बात कर रहे हैं, उस भाषण जात पात का विनाश बुक में है, और वो बुक हमने हमारे YouTube चैनल में डाल दी है। आप वहाँ से जाके उसे पूरी देख सकते हो। जात पात का विनाश, उस पुस्तक के सभी भाग आपको वहाँ पे मिलेंगे। भाषण में हिंदू समाज की वर्ण व्यवस्था एवं धर्म परिवर्तन के विषयों से आयोजक सहमत नहीं थे, इसलिए आयोजकों को सम्मेलन ही रद्द करना पड़ा। बाद में इस भाषण को पुस्तक के आकार में लाया गया। एनालिसिस ऑफ कास्ट में बाबा साहब हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था को सबसे बड़ी वाहियात व्यवस्था मानते हैं। उन्होंने अकाटक प्रमाणों से यह साबित किया है कि बाल विवाह, स्त्री को पति की मौत के बाद आजीवन विधवा रहना, जिंदा जलाकर मारने की सती प्रथा का चलन एक स्वतंत्र वर्ग को बंद वर्ग में बदलने के तंत्र थे। इस तंत्र ने जाति व्यवस्था का विकास किया। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जाति व्यवस्था ही भारत को एक राष्ट्र बनाने के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोधक है। इसलिए भारत को एक राष्ट्र बनाना है तो देश में जाति व्यवस्था को समाप्त करना होगा। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में हम गंभीरता से सोचने का मतलब है कि हमें अपने समाज की संरचना का भी पूर्ण विचार करना चाहिए। हमें जाति व्यवस्था पर विचार करके खुद से पूछना चाहिए कि आज का भारत क्या वह करने के लिए तैयार है जो डॉक्टर अंबेडकर ने 1936 में करने को कहा था। उनका कहना था कि आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि अगर आपको इस व्यवस्था को तोड़ना है तो इसके लिए जाति प्रथा की शिक्षा देने के वाले धर्मशास्त्रों को डायनामाइट से उड़ा देना चाहिए। बाबा साहब का विचार था कि जब तक भारत में जाति प्रथा रहेगी, भारत मजबूत नहीं हो सकता। वे जाति प्रथा को राष्ट्र विरोधी मानते थे तथा जाति को सामाजिक जीवन में अलगाव एवं भेदभाव पैदा करने वाला तत्व मानते थे, जो लोगों के बीच ईर्ष्या, घृणा एवं द्वेष
पनपनाती और फैलाती है। उनका मानना था कि यदि हम पूरी वास्तविकता में एक राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो हमें उन सारी कठिनाइयों पर विजय हासिल करनी होगी, क्योंकि बंधुता केवल तभी हकीकत बन सकती है जब हम एक राष्ट्र हों। बंधुता के बिना समानता और स्वतंत्रता रंग की पुताई वाले परतों से ज़्यादा गहरी नहीं हो सकती। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने नवयुवकों से आह्वान किया कि वे अंतर्जातीय भोज और अंतर्जातीय विवाह को सर्वाधिक प्रोत्साहन दें। बाबा साहेब का मानना था कि जाति व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए उन धार्मिक अवधारणाओं को नष्ट करना ज़रूरी है जिन पर आधारित प्रथा थी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना। इस पुस्तक के हमने सभी भाग इसमें डाल दिए हैं। जात पात विनाश की पुस्तक हमने कंप्लीट कर दी है और ज्योतिबा की गुलामगिरी पुस्तक भी हमने इसमें यूट्यूब चैनल में डाल दी है, तो एक बार वीडियो ज़रूर देखें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।